बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं कमरान। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू कन्वर्ट install.esd टू install.vim। अब हमें ये install.vim फ़ाइल कब चाहिए होती है? हमें तब चाहिए होती है जब WDS इंस्टॉलेशन करने के बाद हम उसके अंदर अपने OS ऐड करते हैं ताकि उसको नेटवर्क के थ्रू हम इंस्टॉलेशन कर सकें। तो तब हमें ये वाली एक्सटेंशन चाहिए होती है। जब तक ये एक्सटेंशन नहीं होगी आपका OS उसके WDS के अंदर ऐड नहीं होगा। अब WDS की इंस्टॉलेशन कैसे होती है उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियोस अपनी बना चुका हूँ। आप मैं ये वीडियो देख सकते हैं। इन दोनों में से आप कोई एक वीडियो देख लेंगे तो आपको WDS इंस्टॉल करना आ जाएगा। अब आते हैं अपने सर्वर पे। सर्वर में दिखा देता हूँ आपको। ये मेरा विंडोज सर्वर 2022 है। इसके ऊपर WDS मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। अब इंस्टॉल करने के बाद जब आप आते हैं इसके अंदर बूट इमेज और इंस्टॉल इमेज, बूट इमेज में जब आते हैं तो आपने यहाँ राइट क्लिक करना है, ऐड बूट इमेज करना है। तो यहाँ से अभी डेस्कटॉप पे मेरे ये OS पड़े हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। सोर्स के अंदर आते हैं और यहाँ से बूट विम करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ से आप जो भी नाम देना चाहते हैं आप इसको नाम दे सकते हैं, विंडोज 10। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा और इमेज इसके अंदर ऐड हो जाएगा। तब तक के लिए मैं वीडियो पॉज कर लेता हूँ। बूट इमेज इसके अंदर ऐड हो गया, यहाँ से आप देख सकते हैं। अब जब आप इंस्टॉल इमेज पे आते हैं, अब ये मेरा पड़ा हुआ है, इसके अंदर आप देख सकते हैं सोर्स के अंदर जिस तरह boot.vim की पड़ी हुई है फ़ाइल, इसी तरह हमें install.vim की फ़ाइल चाहिए, लेकिन इसके अंदर install.esd पड़ी हुई है। अगर यहाँ आके आप डायरेक्ट इमेज भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ग्रुप भी बना सकते हैं। ग्रुप अगर बनाना चाहते हैं, लेट्स सपोज मैं यहाँ बना देता हूँ यार विंडोज़, और इसके अंदर इंस्टॉल इमेज कर लेता हूँ, ब्राउज आता हूँ। अब यहाँ इसको install.vim की फ़ाइल अपीयर नहीं हो रही, यहाँ से भी मैं करता हूँ ऑल फाइल में नहीं आ रही। अब आपने कैसे इसको कन्वर्ट करना है, मैं यहाँ से इसको क्लोज़ कर लेता हूँ। आपने यहाँ आना है, सोर्स के अंदर install.esd फ़ाइल को आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने C की रूट पे आ जाना है और यहाँ आपने इसको पेस्ट कर देना है। फ़ाइल मेरी कॉपी हो गई है। अब इसको क्लोज़ करते हैं और आते हैं CMD के अंदर। कमांड्स ऑलरेडी मैंने नोट डाउन की हुई हैं, वो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। अब यहाँ से सबसे पहले मैंने C पे आना है। ये फाइल पड़ी हुई है install.esd। अब यहाँ से मैं ये वाली कमांड कॉपी कर लेता हूँ और सिंपल यहाँ पेस्ट करता हूँ। और यहाँ एंटर प्रेस कर देना है। अब ये यहाँ मुझे शो कर रहा है डिटेल फॉर इमेज install.esd इंडेक्स 1 विंडो 10 प्रो। अच्छा, हो सकता है जब आप कमांड लगाएं, अगर आपका जो मीडिया अगर डिफरेंट हो तो फिर आपको डिफरेंट किस्म की इसमें इंडेक्स नज़र आएंगे। लाइक इस पिक्चर को मैं बड़ा कर लेता हूँ। इस तरह आपको हो सकता है होम एडिशन हो, उसके अंदर होम N हो, एजुकेशन हो, प्रो और प्रो N। अगर आपको इस तरह की ऑप्शंस अपीयर हो रही हैं तो फिर आपने जिस OS को आपने करना है, यानी कि जिस 11 प्रो को करना है या एजुकेशन को करना है, ये मेरी 11 उसका आ रहा है, आपकी 10 होगी, तो फिर आपने इंडेक्स नंबर सेलेक्ट करना है। यहाँ से जो भी इंडेक्स नंबर होगा जिसको जो आप बनाना चाह रहे हैं तो आपने इंडेक्स नंबर सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ तो अपनी सेकंड कमांड को सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि सोर्स इंडेक्स, इसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ आपने मेरा 1 है तो मैं इसको 1 सेलेक्ट करूँगा। आपका जो भी सोर्स इंडेक्स होगा आपने उस इंडेक्स को यहाँ मेंशन करके कॉपी कर लेना है। सिंपल मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ क्योंकि मेरा यहाँ देख सकते हैं इंडेक्स 1 आ रहा है, मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ
और सिंपल इसको इंटर प्रेस कर देता हूँ। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगी इसको कन्वर्ट करने में, एक्सपोर्टिंग इमेज। अब जब तक ये कन्वर्ट होता है मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ फॉर टाइम सेविंग के लिए। ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। एक्सपोर्टिंग इमेज 100% हो गई है। अब आप देख सकते हैं द ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब इसको क्लोज करते हैं यहाँ से और सी की रूट पे आके इसको देखते हैं, ये आ गई install.vm। अगर प्रॉपर्टीज़ में देखते हैं तो ये दिखा रही है 5.24 GB। अब मैं आता हूँ वापस WDS पे और यहाँ से बूट पे तो ऑलरेडी हमने ऐड कर दिया था। अब इंस्टॉल इमेज पे आके यहाँ से विंडोज़ के अंदर राइट क्लिक करके ऐड इमेज, ब्राउज। अब सी की रूट पे आना है जहाँ आपने रखा होगा install.vim। सी नेक्स्ट करते हैं, यहाँ जो नाम आपने रखा होगा वो यहाँ अपीयर हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा सोर्स इमेज को ऐड करने में। सेलेक्टेड इमेज वर सक्सेसफुली एडेड टू द सर्वर। फिनिश करते हैं, ये आ गया। अब आप इसको WDS के थ्रू आप अपने नेटवर्क में इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। होप आपको समझ आ गई होगी कि कैसे आप अपनी install.est फाइल को कन्वर्ट करते हैं विम में और फिर आप कैसे उसको WDS के अंदर आप उसको ऐड कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।